भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थल पर रह रहे थे, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। इसी वन में वे पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे, ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचवटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खर व दूषण की सैनिक छावनी थी व उन्हीं के साथ उनकी बहन शूरपनखा भी रहती थी। यहीं पर लक्ष्मण ने शूरपनखा की नाक काट डाली थी। आज हम उसी घटना के बारे में जानेंगे। लक्ष्मण का शूरपनखा की नाक काटना। शूरपनखा का भगवान श्री राम पर मोहित होना। एक दिन शूरपनखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी व राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई व स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया व कुटिया के अंदर चली आई। भगवान राम का शूरपनखा का प्रस्ताव ठुकराना। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया व रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया व उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूरपनखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूरपनखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया व कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूरपनखा नाराज हो गई व माता सीता को भला बुरा कहा। लक्ष्मण ने किया उपहास। जब शूरपनखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया व उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूरपनखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई व लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूरपनखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूरपनखा के चरित्र पर उपहास किया व कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी व अब मेरे सामने। उन्होंने शूरपनखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया व उसे वहां से चले जाने को कहा। लक्ष्मण ने काट दी शूरपनखा की नाक। अपना यह अपमान देखकर शूरपनखा अत्यंत क्रोध में भर गई व अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी व माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूरपनखा की नाक काट दी। इसके बाद शूरपनखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चली गई। इसलिए लक्ष्मण ने शूरपनखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। इसी के पश्चात माता सीता का हरण तथा रावण का वध हुआ था।